नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। तो आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। मनुवादी सांप्रदायिक कारपोरेट फांसीवादी के हमले के खिलाफ सम्मान, हिस्सेदारी, बराबरी के लिए सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले नवगछिया के आनंद नीले भवन में बहुजन सांसद आयोजित हुआ। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि देश के प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी संपत्तियों, रेल, शेल, बैंक, बीमा, हवाई अड्डे, सड़क सहित सार्वजनिक क्षेत्रों को कॉरपोरेटों के हवाले करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य के निजीकरण के जरिए बहुजनों को गरीब बदहाली में धकेला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की ज़्यादा मार भी बहुजनों पर ही पड़ती है। नरेंद्र मोदी सरकार घोर बहुजन विरोधी है। दिल्ली से आए पत्रकार लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने कहा कि जो भाजपा के साथ हैं वे महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर के साथ नहीं हो सकते। बहुजन विचारधारा, बहुजन एजेंडा और बहुजन नेतृत्व के जरिए ही भाजपा आरएसएस को निर्णायक शिकस्त दिया जा सकता है। डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि संविधान व लोकतंत्र ने ही आज़ादी के बाद बहुजनों के लिए जीवन के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने का रास्ता खोला, लेकिन आज मनुवादी पूंजीवादी शक्तियां संविधान व लोकतंत्र को खत्म कर रही हैं। संसद का संचालन करते हुए गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि बहुजनों के नाम पर चलने वाली पार्टियां और बहुजन समाज के सांसद संविधान व लोकतंत्र बचाने में कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज की लोकतांत्रिक पहलकदमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन संसद का आयोजन महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। अध्यक्षीय भाषण में रिंकू यादव ने कहा कि संविधान व लोकतंत्र गहरे संकट में है। बहुजनों को भाजपा आरएसएस के खिलाफ अंतिम हद तक अधिकतम ताकत से लड़ना होगा और 2024 में केंद्र की सत्ता में भाजपा को बेदखल करने की चुनौती कबूल करनी होगी। पूर्व विधायक एन.के. नंदा ने कहा कि फांसीवादी ताकतें देश को नीलाम कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर बहुजन समाज पर मनुवादी पूंजीवादी गुलामी थोप रही है। पूर्व विधायक के.डी. यादव ने कहा कि बहुजन विरासत, पहचान और एकजुटता को बुलंद कर ही भाजपा आरएसएस के निर्णायक मुकाबला हो सकता है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के मुख्तार अंसारी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान बहुजन समाज का हिस्सा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई के साझीदार हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की पार्टियां पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व व अन्य मसलों की उपेक्षा करती है। भाजपा आरएसएस के सांप्रदायिक हिंसा हमले के शिकार भी मुख्यतः पसमानदा मुसलमान ही होते हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन के सुबोध यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीति झूठ, लूट, दमन पर खड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार विनाश कर रही है और विकास का झूठा प्रचार करती है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता गौतम आनंद और आर्यन राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुजन छात्रों, नौजवानों से शिक्षा, रोजगार छीन रही है और सांप्रदायिक उन्मादी गिरोह का सिपाही बनने की साजिश कर रही है। बहुजन समाज छात्र नौजवानों की नई शिक्षा नीति 2020 और बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुजन संसद में केंद्र सरकार द्वारा जातिवार कराने और संवैधानिक 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रद्द करने, निजी क्षेत्र में आबादी के अनुपात में एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण लागू करने, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के जरिए एससी, एसटी व ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण के साथ जजों की नियुक्ति करने, दलित मुसलमानों और ईसाइयों को एससी कैटेगरी और आदिवासी मुसलमानों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के साथ एससी और एसटी के आरक्षण का कोटा भी बढ़ाने, लोकसभा, राज्यसभा में पिछड़ों, अति पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने,
नई शिक्षा नीति 2020 और पाठ्यक्रमों में किए जा रहे बदलाव को वापस लेने, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाए जाने के साथ ही स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने, भूमिहीन बहुजनों को वापस भूमि के साथ आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने, बेहिसाब मुनाफा लूटने वाले कारपोरेटों को मिली लूट की छूट को रोकने व उस पर टैक्स बढ़ाने, निजीकरण रोकने, चारों श्रम कोड की वापसी, महंगाई बेरोजगार पर लगाम लगाने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, जरूरी खाद्य पदार्थों के साथ सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा की गारंटी करने जैसे सवालों पर आवाज बुलंद हुई। अन्य वक्ताओं में प्रमुख हैं किरण देव यादव, गणेश दत्त कुशवाहा, अभय कुमार, राजा आभिर, अखिलेश रमन, नसीब रविदास, रोशन कुमार, गौरव पासवान, अनिल कुमार सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, राजकमल, गोपाल कृष्ण, मधुसूदन, विकास सिंह, आशीष अनुपम, दीपक दीवान, मोनू कुमार, अंबेडकर, सुधीर चंद्र शास्त्री। अतिथियों का स्वागत किया पूर्व मुखिया रविंद्र कुमार दास ने और धन्यवाद ज्ञापन किया पृथ्वी शर्मा ने। इस प्रकार आपको बता दें कि बहुजन संसद में सैकड़ों की भागीदारी हुई और यह कार्यक्रम सफल हो पाया। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।